भारत की इस शहर का नाम है तिरुवन्नमलाई। तमिलनाडु में स्थित तिरुवन्नमलाई काफी ऐतिहासिक शहर है। तिरुवन्नमलाई सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं तिरुवन्नमलाई शिवजी का अपना शहर है। यहाँ पर स्थित अरुणाचलम पर्वत में शिवजी स्वयं विराजमान है। यहाँ पर बहुत साधु संत रहते हैं। महर्षि रमन का आश्रम भी इसी स्थान पर है। यहाँ पर अरुणाचल पर्वत के तलहट पर स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर भगवान शिव जी का पंचभूत क्षेत्र में से एक है। यहाँ पर शिव जी अग्नि तत्व के रूप में विराजमान है। तो चलिए इस कहानी को शुरू किया जाए। 22 फरवरी 2022 और एक नई सफर की शुरुआत हुई पौंडीचेरी से तिरुवन्नमलाई के रास्ते। अनजाने में ही सही पर किस्मत वालों को ही मंदिरों के शहर में जाने का मौका मिलता है। महादेव का बुलावा मिल गया था। महादेव खुद मुझे अपने पास लेके जा रहे थे। पौंडीचेरी के बाद ये भी एक अनजान सफर था। कुछ दिन पहले तिरुवन्नमलाई के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, पर क्या करें, मैं मुसाफिर हूँ, मंजिल मुझे खींचता है। पौंडीचेरी से लगभग 3 घंटे की बस सफर के बाद शाम होने से पहले मैं पहुंच जाता हूँ तिरुवन्नमलाई। बस से उतरकर ऑटो पकड़ के सीधा निकल जाता हूँ अग्निलिंगम टेम्पल की तरफ, मेरा फ्रेंड प्रताप का बताया हुआ लोकेशन पर। हाँ। प्रताप पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। 4 साल पहले हम ऋषिकेश में मिले थे। प्रताप का घर यहाँ पर नहीं है, पर बहुत लंबे समय से प्रताप यहाँ पर रह रहा था। प्रताप ने रात को एक अच्छा रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा डिनर कराया। नेक्स्ट दिन सुबह सबसे पहले प्रताप मुझे ले चलता है रमन आश्रम विजिट कराने। आश्रम परिसर बहुत शांति, दिव्यता और प्रेम से परिपूर्ण था। महर्षि रमन एक उच्च स्तर के योगी साधक थे, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही एक दिन मृत्यु का अनुभव किया और इसके कुछ दिन बाद अपना घर छोड़कर तिरुवन्नमलाई आ गए और संन्यास ले लिया। आश्रम के अंदर बहुत सारे मोर खुले घूम रहे थे और एक गौशाला भी थी। महर्षि रमन को पशु पंछियों से बहुत प्रेम थी। लक्ष्मी नाम की एक गाय के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ती थी। उनके माता ने भी उनसे दीक्षा ले ली थी। समाधि मंदिर में बहुत दूर दूर से डिसाइपल्स आए हुए थे। कोई मंदिर के अंदर ध्यान कर रहे थे तो कोई समाधि मंदिर को प्रदक्षिण कर रहे थे। सब यहाँ पर शांति के लिए आते हैं। मंदिर में पूजा की तैयारी चल रही थी और साथ ही साथ चल रही थी वैदिक मंत्रों की उच्चारण। पूजा खत्म होने के बाद आश्रम के सामने प्रसाद दिया जा रहा था, पर मुझे स्पेशल इनविटेशन मिली थी आश्रम की डाइनिंग हॉल में प्रसाद खाने का। इसके बाद प्रसाद खाकर मैं निकल जाता हूँ तिरुवन्नमलाई शहर को एक्सप्लोर करने। तिरुवन्नमलाई मंदिरों का शहर है, द सिटी ऑफ टेम्पल, और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। देश विदेश से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे तो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, पर सबसे खास है इस शहर के केंद्र में स्थित अरुणाचलम पर्वत, जो अपने आप में एक शिवलिंग है। श्रद्धालु नंगे पैर 14 किलोमीटर पैदल चल के इस लिंग पर्वत को एक बार प्रदक्षिण करते हैं और साथ ही साथ इस पर्वत के 8 दिशाओं में स्थित 8 लिंगों का भी दर्शन कर लेते हैं। और मैंने अभी स्टार्ट किया अग्निलिंगम से, मतलब अग्नि दिशा में जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको अग्निलिंगम कहते हैं। और 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु, इन 8 दिशाओं में 8 लिंग है इस पर्वत के चारों तरफ। तो चलिए चलते हैं और हर हर महादेव। कुछ दूर पैदल चल के सबसे पहले मिली पराशक्ति टेम्पल और इसके बाद मिली एक समाधि स्थल। मैं उस समाधि स्थल में थोड़ा समय बिताया और वहां से थोड़ा दूर पैदल चल के पहुंच गया यमालिंगम के सामने। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हुए बहुत साधु संत, इमली का पेड़ और इमली खाते हुए बंदर मिले। ओम नमः शिवाय। बस ऐसे लोगों से मिलता हूँ और काफी एनर्जी मिलता है मुझे। यमालिंगम के बाद पहुंचा निरुद्धि लिंगम। निरुद्धि लिंगम के एकदम पास थी तिरुनीर अन्नामलाई टेम्पल। यहाँ पर 3 मंदिर बहुत पास पास थी, शायद इसीलिए ये मंदिरों का शहर है। और कुछ दूर पैदल चल के पहुंचा सूर्यलिंगम के सामने। आगे चलते चलते ऐसा दुकान मिला जहाँ पर पत्थर काट के बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया जा रहा था। मैं एक शिवलिंग और एक गणेश जी का मूर्ति खरीद लिया। आगे एक भंडारे में संतों को खाना खिलाया जा रहा था। इतना दूर पैदल चल के भूख लग गया था
मैंने भी बाहर से खाना खा लिया। खाना खाकर फिर से पैदल चलना शुरू किया और पहुंच गया वरुण लिंगम के सामने। आगे चलकर एक संत मिले जिन्होंने बहुत प्रेम से फिर से एक बार खाना खिलाया। Jodi. Jodi. Yodi. And what is the ashram? Shiva Seva Munda. Thank you for this lunch. Every day. Hari Om, Hari Om. फिर मैं पहुंचा वायुलिंगम के सामने। इसके बाद पहुंचा तिरुवन्नमलाई व्यू पॉइंट पर और यहाँ से और थोड़ी दूर चल के मिली कुबेर लिंगम। कुबेर लिंगम के बाद पहुंचा ईशान लिंगम। ईशान लिंगम के बाद पहुंच गया मार्केट में। सिर्फ इंद्र लिंगम का दर्शन नहीं हो पाया। और फाइनली मैं पहुंचा अरुणाचलम पर्वत की तलहट पर स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव जी का पंचभूत क्षेत्र में से एक है। यहाँ पर शिव जी अग्नि तत्व के रूप में विराजमान है। यहाँ पर स्थापित लिंगोद्भव नाम की लिंग में भगवान शिव जी को अग्नि के रूप में, विष्णु जी को उनके चरणों के पास वराह के रूप में, ब्रह्मा जी को आकाश में हंस के रूप में और आकाश से गिरता हुआ एक केतकी के फूल की दृश्य को दर्शाया गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में अपने श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उसी विवाद को मिटाने शिव जी ने दोनों का परीक्षा लिया और उस परीक्षा में अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मा जी ने छल का सहारा लिया। इस छल के लिए भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हुए और पृथ्वी पर भयंकर अग्नि के रूप में प्रकट हुए और इस भयंकर क्रोधाग्नि से पृथ्वी के सारे प्राणी और देवताएं घबरा गए। शिव जी का क्रोध कम करने के लिए अष्ट दिशाओं के पालक प्रभु के चरणों में गिर पड़े, जिन स्थानों से कुछ देर पहले ही मैं घूमकर आया था। माना जाता है ये क्रोधाग्नि कई युगों बाद शांत हुई और वर्तमान में श्री अरुणाचलेश्वर पर्वत के रूप में आज भी विद्यमान है। माना जाता है भक्तों की प्रार्थना पर प्रभु शिव ने स्वयं को इस मंदिर में लिंग के रूप में स्थापित कर लिया ताकि भक्त उनका दर्शन लाभ कर सके। जीवन में इतना बड़ा मंदिर मैं पहली बार देखा था। इसके बाद मैं मंदिर से निकल आया और फाइनली आ पहुंचा अग्निलिंगम के सामने, जहां से मैंने प्रदक्षिण शुरू किया था। इसके बाद 23 फरवरी 2022 उसी दिन फिर से एक नई सफर शुरू होती है तिरुवन्नमलाई से कोयम्बटूर के रास्ते। तो इसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा कोयम्बटूर में एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।